बगीरा एक अपकमिंग तेलुगु कन्नड़ लैंग्वेज बाई लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जहां पे इस मूवी के अंदर में हमें लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं श्री मुरली, और उनके अपोजिट यहां पर में रुक्मणी वसंत देखने को मिलने वाली है, जहां पे नेगेटिव रोल में यहां पर प्रकाश राज और गरुड़ा राम देखने को मिलने वाले हैं। और गरुड़ा राम और कोई नहीं है बल्कि केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर में जो गरुड़ा का रोल प्ले करने वाले जो एक्टर हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे गरुड़ा राम है। तो वो भी एक नेगेटिव शेड्स में इस मूवी के अंदर में नजर आएंगे, जहाँ मेन नेगेटिव रोल में यहाँ पे प्रकाश राज देखने को मिलने वाले हैं। अभी से कुछ घंटों पहले इस मूवी के यहाँ ट्रेलर को यहाँ पर में लॉन्च कर दिया गया है। ट्रेलर की जो लेंथ है वो 2 मिनट और 36 सेकंड की रखी गई है, जहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। जहाँ पे इस मूवी को जब अनाउंस यहाँ पे किया गया था तो भी इसको ये कोई एक पैन इंडिया फिल्म नहीं थी, पर हिंदी ऑडियंस ने ये देखा कि होमबाले फिल्म्स बना रही है और प्रशांत नील ने इसकी राइटिंग की है इस मूवी की, तो हिंदी ऑडियंस ने ये सोच लिया कि ये भी एक होगी, जबकि कभी भी ये कोई एक पैन इंडिया फिल्म नहीं रही है। मूवी को केवल 2 भाषाओं में यहाँ रिलीज़ किया जाने वाला है, एक है तेलुगु और दूसरा है कन्नड़। अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे तो हो सकता है कि कंतारा के जैसे आगे जाके इस मूवी को भी हिंदी वर्जन में रिलीज कर दिया जाए। वैसे हिंदी ट्रेलर तो बिल्कुल से भी देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। और अगर हम ट्रेलर के ब्रेकडाउन की यहाँ पे बात करें तो मूवी के अंदर में यहाँ श्री मुरली ने एक कॉप के रोल को प्ले किया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जुल्म हो रहा है सोसाइटी के अंदर में, क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर नॉर्मली क्राइम को तो उतना कंट्रोल तो कर नहीं सकता ऑफिशियली, तो वो क्या करता है कि वो रात के समय में बगीरा का रूप लेकर के उन क्रिमिनल्स का खात्मा किए जाता है। ज़्यादा लोगों को उसने मार दिया है कि अब क्रिमिनल्स जो हैं वो भी परेशान है कि कौन सबकी किलिंग्स कर रहा है, सारे के सारे क्रिमिनल्स की, और दूसरी तरफ पुलिस भी परेशान है कि सारे के सारे क्रिमिनल्स को आखिर मारे कौन जा रहा है, और अपनी आइडेंटिटी एक तरीके से वो छोड़ता हुआ जा रहा है कि मैं बगीरा हूँ। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर श्री मुरली कॉप बनना और साथ ही साथ में रात के समय में सुपर हीरो बगीरा बनना का प्रेजेंटेशन यहाँ किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मूवी की कहानी को यहाँ पे प्रशांत नील ने लिखी है, और मूवी के विजुअल्स देख के भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा, इतने अंधेरे में सारा शूट किया गया है कि देख के लग ही जाता है कि प्रसी कहानी लिख सकते हैं। जहाँ पर मूवी को जो डायरेक्ट किया यानी कि डॉक्टर सूरी ने किया है, यहाँ पर प्रशांत नील ने इस मूवी को डायरेक्ट नहीं किया है, और मूवी का प्रोडक्शन बैनर जो है वो होमबाले फिल्म्स ही है। तो होमबाले फिल्म्स का इस मूवी से एसोसिएटेड होना एक तरीके से कॉन्फिडेंस देता है कि ये मूवी भी एक अच्छी फिल्म निकल सकती है। और विजुअल्स वाकई में काफ़ी लाजवाब देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली वो फायर वाले शॉट्स और वो एक्शन सीक्वेंस के बीच में यहाँ पर में श्री मुरली का जो प्रेजेंटेशन किया गया है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेलर के अंदर में एक्शन सीक्वेंस को कोरियोग्राफ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे किया गया है। अब ये देखना है कि इनका लव इंटरेस्ट यहाँ पे रुक्मणी वसंत को लिया गया है। आपने सप्तसागरा दाचिल्लो में उनकी परफॉर्मेंस तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर रुक्मणी वसंत को मूवी के अंदर में कितना स्क्रीन प्रेजेंस मिलता है। वो एक काफ़ी अच्छी काफ़ी ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, तो हम चाहेंगे कि उनके भी कैरेक्टर को मूवी के अंदर में काफ़ी अच्छे से प्लेसमेंट करते हुए नज़र आए। वैसे कुछ सीन्स इन दोनों के मूवी के ट्रेलर के अंदर में ही देखने को मिलते हैं, रोमांस करते हुए और थप्पड़ मारते हुए। तो देखना होगा कि लव इंटरेस्ट का भी कुछ झोल है यहाँ मूवी के अंदर में। ट्रेलर में इतना सब कुछ रिवील किया गया है, बट इसका आगे कंक्लूजन क्या निकलता है वो जानने के लिए तो हम लोग को इंतज़ार करना होगा। मूवी की अगर रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो वो भी अनाउंस हो चुकी है कि 31 अक्टूबर को इस मूवी को 2 लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ में और साथ ही साथ में तेलुगु में रिलीज़ किया जाने वाला है। जैसा कि सलार को यहाँ पर तेलुगु और कन्नड़ और सभी लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, तो यहाँ पे प्रशांत नील की एक काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ तेलुगु में भी बन चुकी है। और राइटिंग अगर प्रशांत नील की है तो उस मूवी को ज़रूर से ही तेलुगु में भी रिलीज़ किया जाएगा। वैसे पैन इंडिया रिलीज़ कर देते तो मॉर्टिन का एक तरीके से मरहम हो जाती है फिल्म, पर कोई बात नहीं, अगर अच्छी परफॉर्म करेगी तो नो डाउट जो है ट्विटर पर एक तरीके से आवाज़ उठेगी हिंदी डबिंग को लेके। पहले भी
ऐसा हो चुका है, जैसा कि अपन लोगों ने कंतारा के टाइम पे देखा था कि उसके इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आ गए थे कि आगे जा कर के जो मूवी है उसको हिंदी डब्ड वर्जन में डब्ड करके जल्दी से थिएटर में रिलीज़ किया गया और मूवी ने 80 से 85 करोड़ का कलेक्शन भी किया था। तो अब देखते हैं कि इस मूवी का जो है रिव्यू वो किस तरीके के आते हैं, उसी पे पूरा डिपेंड करता है कि मूवी हिंदी में आएगी या फिर उसको किसी न किसी चैनल को या फिर किसी कंपनी को बेच दिया जाएगा हिंदी वर्जन को। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टोरी के बारे में भी कुछ आइडिया यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि भगवान जो है वो रामायण या महाभारत में ही क्यों दिखते हैं, आज के समय में क्यों नहीं दिखते। तो ये काफ़ी जेन्युइन सवाल था। तो उसकी माँ यहाँ पर रिप्लाई देती है कि धरती पे जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान जब राक्षस बन जाते हैं तो भगवान आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि भगवान एक अच्छे आदमी के, अच्छे इंसान के रूप में आए, कभी कभी वो राक्षस यानी कि डेमन के फॉर्म में भी आते हैं बुराई को ख़त्म करने के लिए। इस तरीके का डायलॉग डिलीवरी एंड देन उसके बाद यहाँ पर में श्री मुरली को प्रेजेंट किया जाता है मूवी के अंदर में। जैसे कि आप लोगों ने केजीएफ और सलार के अंदर में भी देखा होगा कि इंट्रो में पहले डायलॉग बोले जाते हैं, ये है हीरो है, ये है वो है, फिर उसके बाद हीरो को दिखाया जाता है। जस्ट लाइक दैट अदर प्रशांत नील फिल्म, यहाँ पर में भी हीरो को पहले इंट्रो दिया जाता है इस तरीके से एंड देन हीरो को दिखाया जाता है। तो अब ये देखना है कि इसी तरीके का अरेंजमेंट यहाँ मूवीज़ में भी हमें देखने को मिलता है या फिर कुछ और भी डायलॉग बाजी होती है हीरो के आने के पहले। वैसे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी कहीं सुपर हीरो जेनर में तो नहीं जा रही, क्योंकि ट्रेलर का जो प्रेजेंटेशन है वो जस्ट लाइक एन सुपर हीरो फिल्म है कि वो एक अलग तरीके का कॉस्ट्यूम पहनता है लोगों को मारने के लिए एंड देन फिर वो बिहेव करता है नॉर्मल पुलिस कॉप के जैसे एंड देन बाद में जब क्राइम जैसा ही बढ़ता है वैसे ही जा करके लोगों को मारना शुरू कर देता है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। कहीं सुपर हीरो जेनर में तो ये फिल्म नहीं जाती हुई नज़र आ रही है। वैसे रूट बेसिक ही रखेंगे मेरे हिसाब से, कोई सुपर हीरो पावर तो नहीं देखने को मिल रही है, जस्ट एन कॉस्ट्यूम है और एक मास्क है। जैसा कृष्ण में यहाँ पे मास्क लगा के अपनी आइडेंटिटी को छिपाता है, वैसे यहाँ पे भी मास्क लगा के अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहा है। पर मूवी का जो प्लॉट है वो बहुत सालों पहले आई एक अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह से कुछ मिलता जुलता है, जहाँ पे वो भी एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं और अत्याचार को ख़त्म करने के लिए रात में वो शहंशाह बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि रात में भगीरथ बने। पर एक फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं ट्रेन के ऊपर में भी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जिनमें जो कि दिन का उजाला होता है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि भगीरथ कभी भी बनेगा, जब भी क्राइम अपनी चरम सीमा को क्रॉस करेगा वो भगीरथ का फॉर्म लेगा और क्रिमिनल्स को ख़त्म करेगा। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। भगीरथ वर्सेस क्रिमिनल्स केवल यहाँ पे नहीं है, भगीरथ वर्सेस क्रिमिनल और कॉप्स हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा पुलिस की और क्रिमिनल्स की नाक में दम करने वाला है कि यहाँ पर पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि भगीरथ को पकड़ के लाना है, चाहे जिंदा या मुर्दा, बस उसको मारना ही है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर क्रिमिनल्स और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो मिल करके भगीरथ के पीछे लगने वाले हैं, क्योंकि भगीरथ ने यहाँ पे बहुत सारी किलिंग्स कर दी हैं, ऐसा ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मूवी का यहाँ क्लाइमैक्स किस तरीके का होता है। तो कैसा लगा हमारा ब्रेकडाउन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे यहाँ पर में जो सूरी हैं उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया डायरेक्शन दिया है, ट्रेलर को देख के तो लग रहा है। अब मूवी आती है तो आगे की डिटेल बाद में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं 31 अक्टूबर के बाद जब ये मूवी थिएटर्स में आती है, देखते हैं हमारे यहाँ लगती है या नहीं लगती, उस हिसाब से इस मूवी का रिव्यू आएगा। नहीं तो OTT पे आएगी तो रिव्यू तो आ ही जाएगा। धन्यवाद। आपको इस भगीरथ फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।